हाय ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आज कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग दिवाली की तैयारियों शॉपिंग में बिज़ी होंगे। तो आज की हम क्या रीडिंग करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये रहेगा कि क्या वो आपको क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। ठीक है, कि देखेंगे कि आखिर क्या होगा। आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या दोनों की थिंकिंग है, दोनों क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हम दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी भी और आपके पर्सन की, कि आखिर इन दोनों आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों क्या सोचते हैं, फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो उनके साथ, और आपके पार्टनर सोचते हैं क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना आप लोग, हर बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही लेना है। और हो सकता है कि बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड में आपको साउंड आए। सो थोड़े यहाँ पे जो है ना, मैं दूसरी जगह पे हूँ इसलिए जो है ना बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ जाते हैं। सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या थिंकिंग है इस रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ क्या चाहते वो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, कैसे बुकिंग को कंफर्म करनी है। और ये जो है ना पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो चलो फिर प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। सो कार्ड हम निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड आ गए हैं, कार्ड मैं निकाल रही हूँ। कंटिन्यू देखते हैं, ये आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपके लिए मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी। ठीक है, उसमें देखेंगे कि हाँ आपकी क्या थिंकिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, तो ये है और देखते हैं, और 5 कार्ड्स। ठीक है, सो और मैं बाद में कार्ड निकालूंगी आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। ठीक है, तो पहले मैं जो है ना ये साइड रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को। चलो अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज है। ठीक है, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस रिश्ते को लेकर के, ये क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। इस रिलेशनशिप को लेकर के ये क्या सोचते हैं, जो भी व्यूअर देख रहे हैं इनकी क्या थिंकिंग है इस रिलेशनशिप के लिए। सो मेरे पास कार्ड तो गिर रहे हैं लेकिन ज़्यादा हैं, सो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं, कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ ये है और कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द ग्रीन वुमेन। ओके, सो दोनों की ही चाहत है यहाँ पे, आप दोनों की ही चाहत मुझे दिख रही है। आपकी चाहत मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपके पर्सन की चाहत बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मुझे दिख रहा है कि चाहत क्या है आप दोनों की, हम देख रहे हैं ना कि आपको आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से। तो देखो यहाँ पे आप चाहते हो मैरिज। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहते हो,
एक क्लियरिटी चाहते हो, आपके पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो अभी जो है ना आपको क्लियरिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आप दोनों, हो सकता है कि आपको उन्होंने ब्लॉक भी किया हो, तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा पर्सन वापस आए तो हम दोनों में बैलेंस बने, ठीक है। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन के साथ आपकी थिंकिंग यही चल रही है, इस रिलेशनशिप को लेकर के आप काफ़ी पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो। आप बहुत सारे सपने भी देख रहे हो कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, ठीक है। तो आप काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग में हो, पॉजिटिव थिंकिंग ही कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपके पर्सन के लिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखूँ तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपसे कनेक्टेड हैं, यहाँ एक सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में भी हैं, तो ये मुझे दिख रहा है। और आपके पर्सन इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, अभी भी जो है ना उनकी फीलिंग सिर्फ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है इनकी, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स है, ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे ट्रू लव नहीं करते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं, तो नहीं। यहाँ पे जो है ना ये पर्सन ट्रू लव कनेक्शन में है आपके साथ, ठीक है। और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, ठीक। तो चलो कार्ड्स देखते हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है मेरे पास। यहाँ पे मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि हम ये फ्यूचर के लिए जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं, पास्ट के लिए तो नहीं, ओके। तो यहाँ पे जो है ना ओके, कार्ड्स तो बड़े अच्छे आए हैं आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ना कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी ये है अभी, और आपकी एनर्जी ये है इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। तो देखो आपके पर्सन का क्या है कि आपके पर्सन, हो सकता है किसी किसी के पर्सन, बहुत कम लोगों के पर्सन यहाँ पे सेल्फिश हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपको चीट किया हो, ठीक है, कुछ टाइम पहले चीट किया हो आपके साथ, और अब जो है ना उनको पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ चीट किया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये एक जो होता है ना कि एक यहाँ पे लेजी किस्म के भी इंसान हैं, या हो सकता है कि आप होगे, ठीक है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे आपका और आपके पर्सन के साथ दोनों का कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ लड़ाई वगैरह भी हुई है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आप लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या जो कांटेक्ट में भी हैं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, उनके फ्रेंड्स ने उनके साथ ऐसा किया है, उनको भड़काया है, या फिर कुछ ऐसा जो है ना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना इनसिक्योर है, ठीक है। इनको ईगो भी है और ये पर्सन इनसिक्योर भी है, इनको लगता है कि नहीं ये पर्सन कहीं मुझे धोखा ना दे, ठीक है। तो ऐसी वाली थिंकिंग है आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप के लिए। तो इनको ये भी लगता है कि ये पर्सन कहीं आगे चल के मुझे धोखा ना दे, तो ये पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पे, ठीक है। इनका ईगो भी है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनके ट्रू इंटेंशंस यही हैं कि आपसे आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। आपसे जो है ना आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं देखूँ तो किसी किसी का कर्मा भी है यहाँ पे इन्वॉल्व, कि अपने कर्म जैसा होता है ना कि हमने किसी के साथ बुरा किया है आज, तो हमें कल जाके जो है ना हमारे साथ भी कोई बुरा करेगा। तो यही कर्मा जो है ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण से आप लोग दोनों जूझ रहे थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे। तो अपने कर्मा के
अनुसार थे, कर्मा था वो आपका, ठीक है। लेकिन अब आपका कर्मा जो है ना ये कंप्लीट होने वाला है। अब आपके पर्सन का जो है ना यहाँ पे बिहेव भी चेंज होगा। और अगर पहले वो प्यार नहीं करते थे, ऐसा दिखावा करते थे कि नहीं मैं प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो वो जो है ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपके पर्सन जो है ना यहाँ वही है कि उनको एहसास होगा, ठीक है, कि वो आपसे लव करते हैं। उनका कर्मा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो है ना आप लोगों का रियूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिज ही चाहते हैं, फुल मैरिज ही चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ओके थोड़ा सा लाइट इशू है। तो यहाँ पे जो है ना यही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपके पर्सन को मैरिज चाहिए आपके साथ। वो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं और सक्सेस होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस है कि हाँ हम लोगों की मैरिज हो, हम दोनों का रियूनियन हो। और ये पर्सन एक्शन लेने को भी तैयार हैं, अपने एफर्ट्स डालने को भी तैयार हैं, जो पहले एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, क्योंकि पहले अपने बारे में ही सिर्फ थिंकिंग कर रहे थे, एकदम सेल्फिश टाइप थे। तो अब जो है ना ये चेंजेस हुए हैं। आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन बहुत मैच्योर हो गए हैं, पहले मैच्योर नहीं थे, तो अब जो है ना इनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं। इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और इस रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि हाँ ये आगे तक जाए। अगर आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों का सेपरेशन भी चल रहा है, तो अब जो है ना आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहती हैं, कम करना चाहती, एकदम बिल्कुल कम, ठीक है। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों का रियूनियन होना वाला है, ठीक है। आपके पर्सन की तो चाहत है, अब देखते हैं कि आपकी क्या चाहत है इस रिलेशनशिप को लेकर के। क्या आपके जो है ना ट्रू इंटेंशंस हैं, क्या फील करते हो आप इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो देखो ये नंबर है 20, ठीक है। द ग्रेट बियर, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, द ग्रेट बियर, ठीक है। और यहाँ पे देखो जजमेंट, ठीक है। नंबर देखना, नंबर नोटिस करना आप लोग, 20 और यहाँ पे है 20, ठीक है। देखो कार्ड्स कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि आपके पर्सन को भी जजमेंट चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं और आप भी मैनिफेस्ट करते हो उनको, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ही जजमेंट चाहिए एक दूसरे से, अपने रिलेशनशिप को दोनों ही चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते और दोनों ही प्रार्थना कर रहे हो ये कि हम दोनों जुदा ना हो, ठीक है। तो यहाँ दोनों की चाहत मुझे दिख रही है आप लोगों का। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आप लोग बॉटम ऑफ द डेक मैंने देख करके ही कहा था कि आप लोगों का कनेक्शन मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये है और देखो और कार्ड्स जो है ना मुझे बता रहे हैं 9 ऑफ वेसल्स का कार्ड है। वही मैंने बताया कि आप जो है ना उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। और आप विश भी मांग रहे हो कि हाँ मेरी विश कंप्लीट हो जाए, मेडिटेशन भी कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आपकी चाहत है, आपकी दिल से चाहत है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का यहाँ एंड क्या हो, तो यहाँ मैरिज हो, ठीक है। यहाँ आप भी नहीं अपने पर्सन के बिना रह सकते और आपके पर्सन भी यहाँ पे अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पेज ऑफ वेसल्स का कार्ड है, पेज ऑफ बोस का कार्ड है। आप भी एक्शन लेना चाहते हो और आपके पर्सन भी एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा पर्सन एक्शन ले। आप भी वेट में हो कि हाँ वो कोई तो एक्शन ले, कोई तो कुछ करे, मतलब कुछ किसी तरह से तो संदेश मिले उनका, कोई मैसेज कोई कॉल उनका आए जिससे मैं आगे बढ़ूँ उनके साथ। और आपके पर्सन की भी चाहत यही है कि वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक। और देखो किंग ऑफ वेसल्स आपकी भी चाहत है। देखो जैसा कि ये कार्ड है रियूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, वैसे ही आप भी चाहते हो, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो। आपके पर्सन आपको प्रपोजल देते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो। आप चाहते हो कि वो प्रपोजल मेरे पर्सन मेरे सामने रखे, कमिटमेंट मुझे दे। तो आपकी चाहत यहाँ हो रही है कमिटमेंट पाने की, ठीक है। अपने पर्सन से आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं
कि अब मेरा पर्सन आए तो मुझे अपने साथ ताउम्र के लिए लेके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ द शामन का कार्ड है। तो यहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हो कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो है ना हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों के रिलेशनशिप का जो है ना फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ आप हर वो सपने देख रहे हो, हर वो चीज़ें कर रहे हो जिससे इस रिलेशनशिप को सही किया जा सकता है। आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ रीडिंग भी ली है अपने रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए कि हाँ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। तो आपकी भी चाहत है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का जो है ना फ्यूचर एक साथ हो। अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में। मतलब कि फ्यूचर तो देख रहे हैं कि हाँ आपके साथ इनको चाहिए, लेकिन फ्यूचर में क्या, मतलब कि कैसा हो रिलेशनशिप, ऐसे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में क्या थिंकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द एम्परर, ये चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना, ठीक है। आपके पर्सन ईगो वाले हैं, मैंने पहले भी कहा, और ईगो कार्ड ये तो दिखाएंगे ही। और ये जैसे है ना, ये सोच रहे हैं कि मैं जैसा हूँ ना वैसा ही रहने वाला हूँ, चेंज नहीं होऊंगा, ठीक है। चेंज होने के बारे में ये थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। शादी करने के बाद जो है ना ये थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, या इनकी फ्यूचर में प्लानिंग, जो फ्यूचर की है ना बातें, ये सोच रहे हैं कि, तो इनकी थिंकिंग यही चल रही है, पीछे की बातों को जो है ना ये याद कर रहे हैं और उसको ही सोच रहे हैं कि हाँ कहीं फ्यूचर में ऐसा फिर ना हो पाए। मतलब कि हम दोनों जैसे कि सेपरेशन में हैं, तो इन फ्यूचर हम दोनों सेपरेट ना हो, ठीक है। तो ऐसी प्लानिंग चल रही है उनकी, ऐसी थिंकिंग चल रही है कि हाँ क्या होगा आगे चल के, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो लास्ट कार्ड एक निकालते हैं, लास्ट कार्ड, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखो आपके पर्सन दिमाग ज़्यादा लगाएंगे अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं। कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी प्लानिंग्स भी करने वाले हैं और बहुत सारे दिमाग भी लगाने वाले हैं अपना, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके लिए कि क्या है, ठीक। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। डेंजस्टर, आप अपने किसी ने कहा ना कि आप लोगों ने यहाँ पे टैरो रीडिंग ली होगी या एस्ट्रोलॉजी से किसी से ऐसा कांटेक्ट किया होगा, किसी ऐसे से सलाह ली होगी। तो वही कार्ड मुझे अगेन कार्ड आया है कि आप किसी और से सलाह ले रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आगे मुझे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये जो है ना आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है, ओके। बैलेंस, आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, ठीक है। इन फ्यूचर में जो है ना आपकी थिंकिंग यही चल रही है कि जो है ना मुझे अपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस बना के रखना है, बैलेंस के साथ चलना है, मुझे बैलेंस ऐसे बनाना ही होगा, ठीक है। मैं बैलेंस बना के रखूँगा या रखूँगी तो जो है ना मेरे लिए अच्छा होगा, हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैलेंस बनाने के बारे में थिंकिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ एरोस का कार्ड है, यानी कि जो है ना आप हर वो सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में, जो है ना एक क्लियरिटी हो, ठीक है। एक क्लियरिटी हो, क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। अपने पर्सन से भी आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो है ना एक क्लियरिटी आए, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक क्लियरिटी आए, ठीक। तो ऐसी जो है ना यहाँ पे थिंकिंग चल रही है आपकी, ठीक है, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, ठीक है, ओके। तो फ्यूचर तो मुझे यहाँ पे मैंने बताया कि मैरिज चाहते हो आप लोग दोनों ही, और मैरिड हो गई है तो एक जो है ना नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि खुशियाँ आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो, ठीक है। तो ये रही आज की रीडिंग। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, बाय।